सैली एक हंसमुख और चंचल लड़की है। जिससे मिलती उसका दिल जीत लेती। उसकी हंसी तो जैसे पतझड़ में बसंत लगती थी। सुंदरता तो ऐसी जैसे भगवान को कितनी फुर्सत थी इसको बनाते वक्त। हर एक चीज को इतनी बारीकी से नाप तोल कर बनाया। रंग जैसे चांदनी की किरण सी उजली। आंखें तो ऐसी कि कोई देखे तो बस देखता ही रहे। रंजन की माँ सावित्री देवी ने उसे एक समारोह में देखा था। उसे देखते ही मोह गई और अपने घर की बहू बनाकर ले आई। सबको सैली की किस्मत पर नाज हुआ कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। सब इस बात से खुश थे कि बेटी वहां राज करेगी। सैली को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा की सारी चीजें जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती। शादी के कुछ महीने तो सब अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे रंजन का गुस्सा सामने आने लगा। रंजन का बहुत बड़ा बिजनेस था। वह काम के सिलसिले में अक्सर देर से घर आता। रंजन जब घर आता तो हमेशा उसका मूड खराब रहता। छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा करता। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो कभी एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा है, या उसके सामने सैली का फोन बजा तो उसका गुस्सा आना तय था। और वो गुस्सा फिर सैली के गालों पर निशान छोड़ जाता। सैली हमेशा कोशिश करती कि रंजन को गुस्सा न आए, लेकिन कोई न कोई कमी निकाल कर रंजन अपने काम का सारा गुस्सा सैली पर निकाल लेता। सैली भी कब तक सहती। आज उसने रंजन को जवाब दे ही दिया उसी की भाषा में। तो उसकी सास सावित्री देवी आग बबूला हो गई कि पत्नी का क्या यही धर्म है। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती, और तुम्हें तो बैठे बिठाई मिल गया तो कदर नहीं। पुरुष है, काम के टेंशन में गुस्सा आ जाता है, और तुम कौन सा कम हो। क्यों उसकी जरूरत का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो। पत्नी का फर्ज नहीं निभाओगी तो वह तुम्हारी आरती उतारेगा। माँ जी, आज आपको बहुत बुरा लगा। जब इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि रंजन क्यों बहू को मारता है। मैंने जब आपसे कहा कि माँ जी आप रंजन से बात करिए तो आपने कहा कि ये पति पत्नी के बीच की बात है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। तो अब क्या हो गया। ये भी तो पति पत्नी के बीच की ही बात है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गलती मानने की जगह मुझसे जबान लड़ाई। अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। यही संस्कार दिए हैं उन्होंने अपनी बेटी को। सावित्री जी का फोन आते ही सैली के माता पिता तुरंत सैली के ससुराल पहुंचे। सावित्री जी ने सारी बातें मिर्च मसाला लगाकर बताई, जैसे रंजन की कोई गलती ही ना हो। सुनकर सैली के माता पिता ने भी सैली को ही दोषी मान लिया और सैली पर ही बरस पड़े। सैली की माँ ने कहा, बेटी क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ। क्या कमी है रंजन में। बस यही ना कि उसे गुस्सा ज्यादा आता है। किस मर्द को गुस्सा नहीं आता। क्या तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आता। क्या मैंने कभी उन पर हाथ उठाया। और अगर रंजन ने तुम पर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो ये पति का अधिकार है। अगर इस तरह से तुम भी करती रहोगी तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी। माँ पिताजी, ये एक दिन की बात नहीं है। हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं, और इस 1 साल में मैंने शायद ही कोई दिन बिना थप्पड़ खाए बिताया हो। और जब भी आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने मुझे ही एडजस्ट करने की सलाह दी। कभी रंजन से बात करने की कोशिश ही नहीं की। क्या पति का अधिकार सिर्फ पत्नी पर हाथ उठाना, उस पर अपना गुस्सा निकालना है। क्या पत्नी की कोई भावना नहीं। क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं। क्या वो इंसान नहीं, उसे दर्द नहीं होता। या उसे जानवर समझ लिया जाए कि जिसे जब चाहा पीट लिया। जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलट कर जवाब देता है। तो मैं तो जीती जागती इंसान हूँ, कब तक सहन करूं। और माँ अब और नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ। सैली के माता पिता ने कहा, बेटा लेकिन तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है। ऐसे में तुम अपना घर छोड़ के मायके आ जाओगी। वजह को जानकर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो। सैली के पिता ने सैली को समझाने की कोशिश की। अगर तुम में इतना ही घमंड है तो निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब बाहर जाकर धक्के खाओगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अपने घमंड में तुम खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। सावित्री देवी ने गुस्से में सैली से कहा, ठीक है, मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस नर्क में रहने से तो अच्छा है बाहर जाकर धक्के खा लूंगी। और हाँ माँ पिताजी, आप लोग परेशान मत होइए। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। सैली ने अपनी सास सावित्री देवी अपने माता पिता को अपना फैसला सुनाया और अपना सामान लेकर वहां से जाने लगी। तभी सैली के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, सैली बेटा रुक जाओ। इस तरह से कोई घर छोड़कर जाता है क्या। पहले रंजन को आ जाने दो, मैं बात करूंगा उससे। नहीं पिताजी, अब बात करने के लिए आप लोगों ने बहुत देर कर दी। इससे पहले मैं अपना आत्मसम्मान भूल जाऊं
मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। इतना कहकर सैली उस घर को छोड़ के चली गई। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।